हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 30 लाख रुपए तक मिलेंगे। और जैसा कि आपने म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में देखा है कि आपको रिटर्न की कोई गारंटी नहीं मिलती, यहाँ पे आपको रिटर्न की पूरी गारंटी मिलेगी और वो भी आरबीआई की तरफ से। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की एफडी स्कीम यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में। इस स्कीम के बारे में हम इस कोर्स में सब कुछ जानने वाले हैं कि क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे और इसकी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो क्या है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे दो ऐसी स्पेशल एफडीज के बारे में जिसमें आपको इस रेगुलर एफडी से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और वहीं इस एफडी का यूज करके आप लोन भी ले सकते हैं। और लास्ट में मिलेगा आपको एक ऐसा बोनस टिप जिसकी मदद से आप इस एफडी के थ्रू अपना सिबिल स्कोर भी इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं एक एक करके स्कीम के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, जैसे कि सबसे पहले तो इसका नाम ही एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट है। इसका मतलब कि आपको इस स्कीम में लमसम रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि इस स्कीम में ऐसा नहीं है कि आपको बार बार हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना है। इस स्कीम में सिर्फ आपको एक बार ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हमें एक बार ही स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि इस स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो भी इसमें जितने चाहें उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें पैसे इन्वेस्ट करने की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जैसे ही हम एफडी या फिक्स डिपॉजिट के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल के लिए हमें अपने पैसे उस स्कीम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इस स्कीम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस स्कीम में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक अपनी मर्जी के हिसाब से जितने दिनों के लिए चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में ऐसा आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको 2 साल या 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आप जितने समय के लिए चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत कि आप मान लीजिए आपने मन बना लिया स्कीम में इन्वेस्ट करने का, तो आप जितने पैसे भी इन्वेस्ट करोगे उस पे आपको क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, आसान भाषा में समझाता हूं, यानी कि आपने जितने पैसे भी इन्वेस्ट किए उस पे हर 3 महीने बाद ब्याज लगेगा और अगले 3 महीने के बाद उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी हर 3 महीने में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहेगा। और वहीं अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो ये स्कीम आपको ये फैसिलिटी भी देती है कि आप वो ब्याज बीच में ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप चाहे तो मंथली वो ब्याज ले सकते हैं, यानी कि हर महीना ब्याज ले सकते हैं, या वो क्वार्टरली ले सकते हैं, यानी हर 3 महीने में वो ब्याज ले सकते हैं, 6 महीने में, साल में। आपको जैसा लगे अपनी सहूलियत के हिसाब से वो ब्याज ले सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि मुझे तो ब्याज की ज़रूरत नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कुछ ब्याज के ऊपर ब्याज लगता ही रहे, तो आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है। आप इस स्कीम में चाहे तो ब्याज नहीं ले सकते, उससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपका ब्याज के ऊपर ब्याज ज़्यादा लगेगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट उस स्कीम में होगा। लेकिन कई बार आपको ये डर सताता होगा कि मान लीजिए हमने अकाउंट खुलवा लिया और हमारी पोस्टिंग कहीं हो गई या हम कहीं और हमने रहना स्टार्ट कर दिया, तब उस केस में क्या करेंगे। देखिए, आपको इस स्कीम में ये फैसिलिटी मिलती है। आपने बेशक किसी भी एसबीआई की ब्रांच में ये अकाउंट खुलवाया हो, आप जहां चाहे इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको इस अकाउंट में नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एसबीआई की किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जाकर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप घर बैठे ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपके लिए एसबीआई की योनो बैंक ऐप है, उस पर जाकर आप इजीली घर बैठे बैठे 10 मिनट के अंदर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहोगे कि इतनी देर से मैं कह रहा हूं कि आपको इतना ब्याज मिलेगा, उतना ब्याज मिलेगा, कि आखिर ये ब्याज मिलेगा कितना, इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है। तो चलिए जानते हैं कि इस एसबीआई की एफडी पे आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या मिल रही है। देखिए, एसबीआई की एफडी की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जानने से पहले मैं आपको बता दूं, एसबीआई की एफडी में ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ एक ही इंटरेस्ट रेट है। आप जितने दिनों की एफडी करवाना चाहते हैं उस सब के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट हैं जो हम अब जानने वाले हैं। इसको जानने के बाद हम ये कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं एसबीआई एफडी की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आखिर है क्या।
तो आपके सामने ये पूरा चार्ट है जो एसबीआई बैंक के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है उसका। और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो, यहाँ पे दो टाइप की इंटरेस्ट रेट है, जनरल पब्लिक के लिए और एक ये सीनियर सिटीजन के लिए। एसबीआई की एफडी में सीनियर सिटीजन को जनरल पब्लिक से 0.5% इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलती है। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन तक की एफडी करवाते हो तो जनरल पब्लिक को मिलेगी 3% की इंटरेस्ट रेट, वहीं जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलेगी 3.5% की। अगर हम बात करें 46 दिन से लेकर 179 डेज, तो उस केस में आपको जो नॉर्मल पीपल है उनको मिलेगी 4.5% की इंटरेस्ट रेट, और जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलेगी 5% की। अगर आप 6 महीने की एफडी करवाना चाहते हो तो आपको मिलेगी 5.25% की इंटरेस्ट रेट, और सीनियर सिटीजन को मिलेगी 5.75 की इंटरेस्ट रेट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए आपको जल्दी से बता देता हूं। मान लीजिए अगर आप 1 साल के लिए कोई एफडी करवाते हो तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो मिलेगी 6.8% की, वहीं सीनियर सिटीजन को मिलेगी 7.3% की इंटरेस्ट रेट। अगर हम एफडी करवाते हैं 2 साल और 3 साल के बीच की, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो मिलेगी 7%, सीनियर सिटीजन को मिलेगी 7.5%। और इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम आगे कैलकुलेट करके भी देखने वाले हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। अगर आप कोई एफडी करवाते हो 3 साल से लेकर 5 साल की, तो नॉर्मल पर्सन को मिलेगी 6.5% की, और जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलेगी 7% की। अगर हम बात करें 5 साल से लेकर 10 साल तक की, जैसा कि मैंने आपको बताया था 7 दिन से लेकर हम 10 साल तक की एफडी करवा सकते हैं, तो जो नॉर्मल पर्सन को मिलेगी 5 से लेकर 10 साल तक की एफडी पे इंटरेस्ट रेट वो मिलेगी 6.5 की, और जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलेगी 7.5% की इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे आपको ये 400 दिनों की स्पेशल एफडी देखने को मिल रही होगी। आगे हम देखते हैं कि ये स्पेशल एफडी आखिर है क्या और इसमें ये हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों मिल रही है। देखिए, जो आपने एसबीआई एफडी की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट देखी है ये तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन एसबीआई बैंक आपको 2 तरह की एफडी और देता है जिसमें आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलती है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी पहली स्पेशल एफडी की, वो है सर्वोत्तम एफडी, जिसको हम नॉन कैलेबल एफडी भी बोलते हैं। इस एफडी में आपको जो हमने फिलहाल एफडी की इंटरेस्ट रेट देखी है उससे 0.3% और 0.4% ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? मान लीजिए आप ये सर्वोत्तम एफडी करवाते हैं 1 साल के लिए, तो आपको 0.3% एफडी की इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगी। अगर आप ये सर्वोत्तम एफडी करवाते हैं 2 साल के लिए, तो आपको 0.4% ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगी। लेकिन आप कहोगे कि सारे ही एफडी करवा लेंगे, वो क्यों करवाएंगे? लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच ये है कि अगर आप ये सर्वोत्तम एफडी करवाते हैं तो उसमें आपको कम से कम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस एफडी में 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक कंडीशन और है, अगर आप इस सर्वोत्तम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 1 साल के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो आप 1 साल से पहले ये एफडी ब्रेक नहीं करवा सकते। उसी तरह अगर आपने 2 साल की भी एफडी करवाई है तो उसको भी आप 2 साल से पहले ब्रेक नहीं करवा सकते। अगर आपको लगता है कि आपको 1 साल या 2 साल से पहले पैसे की जरूरत होने वाली नहीं है, तो आप इस सर्वोत्तम एफडी का फायदा जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है। लेकिन एसबीआई बैंक की तरफ से हमें एक और शानदार एफडी का ऑप्शन मिलता है। आइए जानते हैं इस दूसरी स्पेशल एफडी के बारे में। दूसरी जो हमारी एसबीआई की स्पेशल एफडी है वो है अमृत कलश एफडी। देखिए, आपने बहुत बार इस एफडी का नाम सुना होगा, क्योंकि इस एफडी में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पैसे 400 दिनों के लिए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि अगर कोई 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सिर्फ 5 दिन और अपने पैसे इन्वेस्ट करके इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। इस स्कीम में आपको, जैसा कि आपने नॉर्मल एफडी में देखा, उसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट मिल रही थी, इस एफडी में आपको नॉर्मल पर्सन को 7.1% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। और वहीं अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन को 7.6% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। और इस एफडी में ऐसा भी नहीं है कि जैसे हमारी सर्वोत्तम एफडी थी कि आपको 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने ही करने पड़ेंगे। इसमें बिल्कुल जो हमारी सिंपल एफडी की जो सारी टर्म एंड कंडीशन है वो इस एफडी में लागू होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पैसे 1 साल से बढ़ाकर 5 दिन ज्यादा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको इस एफडी का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। इसीलिए अगर कोई 1 साल के लिए अपने पैसे एफडी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो एसबीआई बैंक की तरफ से अमृत कलश एफडी सबसे शानदार ऑप्शन है, क्योंकि इस एफडी में जितना इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, आपको किसी और एफडी में, किसी दूसरे बैंक की एफडी में भी इतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा।
इसीलिए अगर आपको ये एफडी अच्छी लग रही है और आप इस एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी जल्दी कीजिएगा, क्योंकि एसबीआई की तरफ से सिर्फ ये ऑफर आपको दिसंबर 2023 तक ही मिलेगा। उसके बाद हो सकता है एसबीआई आपको ये एफडी का ऑफर ना दे। अब आता है हमारे कोर्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि इस एसबीआई की एफडी में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। आइए जानते हैं कैलकुलेटर का यूज करके, और उसके बाद है हमारी बोनस टिप। और जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास है यहाँ पे एसबीआई का एफडी कैलकुलेटर, और इसकी मदद से हम देखेंगे कि एसबीआई की एफडी में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं 1 साल की एफडी की। अगर हम 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जैसा कि हमने पहले देखा था जो 1 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट वो 6.8% है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की जगह हम एंटर करेंगे 6.8%, और हमें कैलकुलेट करना है 1 साल के लिए, तो यहाँ पे हम 1 साल एंटर करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो अगर 20 लाख रुपए हम 6.8% की इंटरेस्ट रेट से 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1,39,507 रुपए, यानी कि हमारा 20 लाख की अमाउंट बढ़ के हो जाएगी 21,39,507 रुपए। आइए जानते हैं इसी एफडी में अगर हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रुपए मिलेंगे इस एफडी में इन्वेस्ट करके। तो जैसा कि आपने पता है कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 2 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट है वो है 7%, और अगर हम यहाँ पे 2 साल 1 के बजाय 2 साल लेते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा टोटल ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 2,97,764 रुपए 7% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 2 साल के लिए, यानी हमारे जो 20 लाख रुपए हैं वो बढ़ के हो जाएंगे 22,97,764 रुपए। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट हमें मिल रही थी वो मिल रही थी 7.5% की सीनियर सिटीजन के केस में 5 साल के लिए। तो आइए देखते हैं अगर हम 7.5% की इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट करते हैं एसबीआई की एफडी में 5 साल के लिए तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट की जगह 7 की जगह 7.5% करेंगे, और जो हमारा यहाँ पे टाइम है इसको 2 के बजाय हम 5 साल करते हैं। 5 साल के लिए 7.5% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, जो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी बढ़ के वो हो जाएगी 20 लाख से बढ़ के 28,99,896 रुपए, यानी हमें लगभग 8,99,896 रुपए, लगभग 9 लाख रुपए हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इन 5 सालों में अगर हम एसबीआई की एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम एसबीआई की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप कोई और अमाउंट कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो आप इजीली गूगल पे जाकर एसबीआई एफडी कैलकुलेटर लिख के आप ये कैलकुलेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले आपको प्रॉमिस किया था कि हम लास्ट में बताएंगे आपको एक बोनस टिप जिसकी हेल्प से आप अपना सिबिल स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अगर एफडी आप करवाते हो तो आपको इस एफडी पे लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। तो जिसका भी सिबिल स्कोर कम है अगर वो किसी भी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनको लोन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो उसके बाद आपका चाहे सिबिल स्कोर कम भी क्यों ना हो आपको लोन ईजिली मिल जाएगा। अगर आप वो लोन ले लेते हो और उसको आप टाइम से रिपे करते हो, उसकी जितनी भी आपकी किस्त आएंगी वो टाइम से रिपे करोगे तो उससे आपके सिबिल स्कोर पर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अपना सिबिल स्कोर बढ़ाना चाहते हो, वो किसी भी वजह से कम चला गया है, उस लोन की किस्तें टाइम पे भर के अपने सिबिल स्कोर को आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको ये सीरीज थोड़ी भी बेनिफिशियल और अच्छी लगी हो तो सीरीज को लाइक जरूर कर दीजिएगा।